जय माता दी। मैं शालू आप सभी का स्वागत करती हूँ एस्ट्रो वाइब के पॉडकास्ट में। आज हम कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। श्री मोहित अग्रवाल जी से चल रही समस्याओं का समाधान प्राप्त करेंगे। जय माता दी सर। जय माता दी। काफ़ी सारे लोग ग्रह के बारे में अलग अलग जानकारियाँ देते हैं, तो पहले आप मेरे को ये बता दीजिए कि हमारी कुंडली में ग्रह कितने होते हैं? शालू जी, हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। ओके, कौन कौन से? सबसे प्रथम तो है, देखिए आज की तारीख में जो डरते हैं लोग, वो कहते हैं शनि से, राहु से, केतु से, तो ये तो लोग इनसे डरते हैं, भयभीत होते हैं खामखा। अच्छा। चौथे नंबर पे है हमारा सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, और बुध, शुक्र। ये 9 प्लैनेट होते हैं हमारे, जो हमारे सौर मंडल को चलाते हैं, हमारे जीवन को चलाते हैं। आज हम चंद्र ग्रह के बारे में आपसे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बताइए चंद्रमा क्या है? चंद्र ग्रह, आप दूध देखा है आपने? हाँ। है ना? हाँ। कितना वाइट होता है? प्योर वाइट होता है। उसके अंदर अगर एक बूंद नींबू की गिर जाए तो फट जाएगा। चंद्रमा ये होता है। अच्छा। यानी कि इतना प्योर होता है चंद्रमा, ये कह लीजिए माँ, नानी, दादी, मौसी, कंसंट्रेशन, नगद धन, लिक्विडिटी कैश जिसको बोलते हैं, ये सब चंद्रमा होता है। अच्छा। धैर्य चंद्रमा होता है। वेट, धैर्य मतलब वेट, हाँ, जैसे कि मान लो कि किसी इंसान में कितनी सब्र है। अच्छा। वो चंद्रमा होता है। ये चंद्रमा इतना कोमल होता है कि किसी और ग्रह के कारण ये दूषित भी हो सकता है। इतना कोमल होता है। लोगों के जीवन में इसका कैसे प्रभाव पड़ता है? शालू जी, अब ये देखिए, आप मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर चंद्र ग्रह खराब अवस्था के अंदर बैठा हुआ है, तो ऐसे में होता क्या है, जब खराब अवस्था के अंदर, तो इंसान का मन बेचैन रहता है हमेशा। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बेचैनी रखते हैं, जो माताजी होती हैं या फिर वो कहते हैं कि लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे मन में ना सब्र नहीं है, बेचैनी बनी रहती है, किसी प्रकार की घबराहट, चिंताएं, तो इसको चंद्रमा बोलते हैं। अब जीवन, जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि मेरा रुपया पैसा फंस गया, डूब गया, अटक गया, यानी कि किसी को पैसे दिए वो वापस नहीं आ पा रहे, टाल कर रहे हैं, किसी से मैंने पैसे लिए मैं दे नहीं पा रहा, इसका मतलब है उस व्यक्ति का चंद्रमा खराब हो रहा है। जब इंसान घबराने लग जाए तो समझ लो उसका चंद्रमा खराब हो रहा है। जब इंसान को उसकी माता से सुख ना प्राप्त हो तो चंद्रमा खराब हो रहा है। उसकी माता जी जब जीवन के अंदर अनेक कष्ट भोगती है तो चंद्रमा खराब होता है। जब उसको पढ़ाई लिखाई का सुख नहीं मिल पाता तो उसका चंद्रमा खराब होता है। मतलब पढ़ाई लिखाई का कैसे? मतलब पढ़ाई तो खुद ही नहीं करना चाह रहा होगा ना? नहीं, ऐसे नहीं होता शालू जी। ग्रह होते हैं हमारी कुंडली के अंदर, जो चंद्र ग्रह होता है ये हमारी विद्या का कारक भी होता है। इसके अंदर ये कह लीजिए कि जो लोग इंसान से, आपने कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो तुरंत किताब खोल के बैठते तो है, लेकिन उनका ध्यान किसमें चले जाता है? टीवी पे, फोन में, वो बाइकों पे, वो गाड़ी में। आजकल तो फोन इतने चल रहे हैं, इंस्टाग्राम, उनमें उनका फोकस चले जाता है और वो कहते हैं कि हम तो 1 घंटा पढ़ लिए, लेकिन ध्यान उनका था कि मुझे नई बाइक खरीदनी है। यानी कि कंसंट्रेशन पावर उनका बिल्कुल लो हो रहा है, फोकस नहीं है। जिनकी कुंडली के अंदर फोकस नहीं होता, कंसंट्रेशन पावर लो होती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर बच्चा पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर नहीं पाता। जिनका चंद्रमा खराब है उनके लिए समाधान बता दीजिए। जिनका चंद्रमा खराब है, देखिए सबसे पहले तो मैं आप शालू जी यही समझाना चाहूंगा, हमेशा मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये चीज कि कुंडली ही एक ऐसा माध्यम है जिससे चंद्रमा अच्छा किया जा सकता है। अच्छा। क्यों? कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। 12 भावों के अंदर चंद्रमा किसी भी घर में बैठ सकता है। किसी भी घर में बैठ करके उस ग्रह का पर्टिकुलर इलाज करना सबसे सही होता है। मैं रैंडमली आपको एक उपाय दे दूं कि मान लीजिए जैसे चंद्रमा के लिए उपाय बोला गया है कि घर के अंदर गंगा जल ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करके रखो। गंगा जल यानी घर में गंगा जल की अच्छी क्वांटिटी मौजूद होनी चाहिए। इससे मेंटल पीस बनता है, घर में बरकत बनती है। दूसरा, उस घर के अंदर जो बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई करते समय जो स्टेज होती है, जो पढ़ रहा होता है, उसे अपनी माता के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए और माता के पैर हाथ लगा के आशीर्वाद लेना चाहिए। जिन भी लोगों को अपना चंद्रमा अच्छा करना है उनको चांदी के डिब्बी में चावल भरकर माता से आशीर्वाद के रूप में लेना चाहिए। ये उपाय आप कर सकते हैं ये चंद्रमा को अच्छा करने के लिए। ठीक है। और जिनका चंद्रमा ऑलरेडी अच्छा है वो अपने सुखों को कैसे बढ़ाए? वो अपने सुखों को ऐसे बढ़ा सकते हैं कि मोती धारण करें। गले में नहीं, हाथ में, सबसे छोटी वाली उंगली में चांदी के अंदर जो लोग मोती धारण करेंगे, जिनका चंद्रमा अच्छा है, उनको और भी अच्छे बेनिफिट मिलने लग जाते हैं। जो बूढ़ी माताएं होती हैं उनको खीर का दान करें। खीर का दान। बूढ़ी जो वृद्ध आश्रम होते हैं उनके अंदर वो सफेद साड़ी जो लेडीज पहनती हैं, सफेद साड़ी उनको दे और उनके पैर हाथ लगा के आशीर्वाद उनसे प्राप्त करें। ठीक है ना? गंगा स्नान करें महीने के अंदर एक बार, तो ऐसे अवस्था के अंदर उनका चंद्रमा और प्रबल हो जाएगा और सर्वगुण संपन्न वाले योग देने लग जाएगा। कह लीजिए बहुत 100% फल देने लग जाएगा। ओके, ठीक है।
कुंडली से भी कैसे जाने किसका चंद्रमा अच्छा है या खराब? शालू जी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चंद्रमा देखने के लिए आपको कुंडली दिखानी आवश्यक है, और कुंडली दिखाने के लिए आपको ये देखना जरूरी है कि चंद्रमा किस भाव में बैठा हुआ है। अच्छा। चंद्रमा जिस भाव में बैठा हुआ होगा, अगर आप उसके सही उपाय करते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको सटीक समाधान प्राप्त होंगे। यानी कि आप एक उपाय यहाँ करेंगे चंद्रमा को और आपको वहां रिजल्ट आएगा, मतलब यहाँ उपाय करेंगे वहां से अपना रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के अंदर हम आपसे ना चंद्रमा के 12 भावों के बारे में बात करेंगे कि चंद्रमा एक घर, दो घर, ऐसे करके जानकारी। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। जय माता दी। जय माता दी।